नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के भदोही ग्राम सभा की। अगर बात करें तो ये हरिहरपुर ग्राम सभा पड़ता है, सुरियावा क्षेत्र है। अपने आप टीवी स्क्रीन पर अपने घरों में जो रामायण देखते हैं ना, आपको बता दें कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें करैक्टर भी सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो किरतार्थ के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसे में अगर हम बात करें आज अपने इंटरव्यू के ज़रिए जिसे हम दिखाने वाले हैं ना, रामायण में जो जामवंत का रोल किए थे, जिनका नाम राजशेखर उपाध्याय जी है। और आपको बता दें कि बहुत पहले से आप रामायण देखते आए हुए हैं, लेकिन वो रामायण शूट करने में कितनी मेहनत लगी थी और कैसे वो पर्दे पे लॉन्च होके आज लोग घरों में बैठकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर हम फिल्मों की बात करें, तमाम ऐसे फिल्मों में और तमाम ऐसे सीरियलों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले हमारे साथ राजशेखर उपाध्याय जी हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल करेंगे जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जय श्री राम। पीजी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय का बार बार नमस्कार। जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ इनके जरिए आपका प्रेम हम तक पहुँचता रहेगा। अरे वाह, क्या बात है गुरुजी, यही जो अंदाज है लोगों को इतना पसंद है। आपका जो अभिनय है ना, लोग आपके अभिनय के दीवाने हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे उस जर्नी का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि गुरुजी, आप अभिनय कब शुरुआत किए थे? चल देखिए, हर एक के अंदर कुछ न कुछ एक विशेषता होती है। जैसे डॉक्टर बन जाता है तो उसको उसी लाइन में खुद उसके अंदर एक अभिभूति होती है कि हम इसी क्षेत्र में जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। ऐसे इंजीनियर जो है ख्वाब देखता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। ड्राइवर जो ड्राइवरी करते हैं या जितने भी क्षेत्र है, तो उसके अंदर एक अपने आप अभिभूति प्रकट होने लगती है। ऐसे मेरे अंदर था, ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ। 8वीं क्लास मिडिल स्कूल जो टूर्नामेंट जाता था, तो हमारे यहाँ का एक टूर्नामेंट गया था, तो मैंने उसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जादूगर। वो आज भी डायलॉग याद है। डायलॉग होना चाहिए, क्या बात है गुरुजी, होना चाहिए, क्या बात है। अब कहानी ऐसी थी कि एक नाई रहता है, उसको गांव वाले बड़े परेशान करते हैं, इधर आ, दाढ़ी नहीं बनाया, मारते भी थे। तो तंग आकर के कामरू कामाख्या जाता है, वहाँ जादू सीख के आता है भेष बदल करके। तो उसका मंत्र था टू नाके बम टिलिली के बम ठास। किसी का लकवा मार देता था, किसी को मुंह टेढ़ा हो जाता था। बड़ा रोमांच किया था। शिवपुर बनारस टूर्नामेंट गया था और तालियों गड़गड़ाहट से हमारा बस उसी के अंदर मेरे अंदर हो गया, यार ये हमारे अंदर कुछ है। मैं इतना सिनेमेमची हो गया था कि अपने घर की सोने की अंगूठी बेच करके मैं भदोही मशाल टाकीज में सिनेमा देखा करता था। तो मेरा छोटा भाई, हमारे पिता, मैं एक दिन उसको मार दिया, वो आ गया, सब असली बात बताया कि बोले बाबू ये अंगूठी बेच करके सिनेमा देखने जाते हैं। हालांकि मुझे मार पड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर की भावना जग गई कि मैं। मुंबई का सफ़र आपका कब शुरुआत हुआ गुरुजी? सन 81 में मैं यहाँ से पढ़ लिख करके पहली बार बम्बई गया और बम्बई यही मकसद ले गया था, मैं एक्टर बनूंगा। और मैंने एक उस ज़माने में माधुरी मैगजीन, बड़ी खूबसूरत पत्रिका आती थी, तो उसमें वांट निकला था कि जो हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आया था यहाँ पे कि आप आकर के यहाँ ऑडिशन दीजिए बम्बई का। तो जब पहली बार मैं ट्रेन में एकदम रोमांचित था, उत्साह था कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, हाँ अमिताभ बच्चन ही बनूंगा। और सचमुच में अमिताभ बच्चन जी से हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि बड़े घर का लड़का था, दबंग तो नहीं था लेकिन निडर था और सभ्यता शालीनता थी, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे क्या, रिस्पेक्टफुल हमारे अंदर अदायगी थी। उनसे दोस्ती हो गई, मार्गदर्शन किए कि बोले आप वहाँ ट्रेनिंग छोड़ दो, बंद हो गया, आप जो है अपना ड्रामा कीजिए, प्ले। तो रंग मंदिर हुआ करता था और पृथ्वी थिएटर, हमने ड्रामा करना शुरू किया। उसी पीरियड में
दिल्ली दूरदर्शन से सीरियल प्रसारण करने का जो है अनुमति मिल गई। वहाँ से आपको अवसर प्राप्त हमको नहीं, सारे जो प्रोड्यूसर थे, हम तो एक्टर बनने गए थे, तब हमको प्रोडक्शन का ABCD नहीं मालूम था ना। तो लेकिन हमारे ही प्ले को देख करके अमजद खान के विनय सिन्हा बिहार के थे, अमजद खान के सेक्रेटरी थे, और रंग मंदिर में हमारा प्ले देखने आए, हमारी उनकी दोस्ती हो गई। बोले अच्छा आप अमजद खान के ऑफिस में आओ, हम एक रोल दिलाते हैं आपको। तो एक भोजपुरी बन रही थी, हमार बचन गंगा कसम, उसका हीरो कुणाल था और वही फाइनेंस भी कर रहे थे। जी जी। लेकिन 2-4 शूटिंग हो के बंद कही, तो अमजद खान ने देखा, बोला नहीं यार ये टैलेंटेड लड़का है। तो बोला बबुआ इधर आओ तो भोजपुरी तो बोल लोगे ना। बोला सर मैं भोजपुर का हूँ। बोले नहीं हिंदी है, घूंघट एटलांटिक होटल में सतपाल बग्गा उसका डायरेक्टर। बोला मैं भी कर रहा हूँ, जाओ। एक करेक्टर है, राज किरण हीरो था, जिसका पता ही नहीं कहाँ है, भगवान जाने है कि नहीं है। तो उनके ऑफिस का सीन था, बहुत अच्छा निभाया था, 1 टेक ओके किया था। तो बोले और हम फिल्म दिलाएंगे। तो वहाँ से दौर शुरू हुआ, तब ये सीरियल का ज़माना आ गया, विक्रम और बेताल। तो हमारा आखिरी प्ले था वांटेड न्यू फेसेस, नए चेहरे चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उसकी कहानी है कि जो यूपी बिहार समूचे देश से भाग के बम्बई आते हैं, मैं बम्बई पहुँचते अभी महानायक बन जाऊंगा। लेकिन सफल, हाँ सपना देखते हैं। तो उसी था, मैं स्ट्रगल करता हूँ और भूखा प्यासा बस स्टॉप पे आ जाता हूँ। बड़ा सफल प्ले रहा, बहुत अच्छा किया था। वहीं से हमारी एंट्री विक्रम बेताल में होती है। अच्छा अच्छा। एक राजकुमार का। गुरुजी अगर हम बात करें तो वो कौन सा रोल था जो रातों रात आपको ये साबित कर दिया था कि आप बड़े एक्टर हैं और आगे चल के आप धमाल मचा सकते हैं? एक्चुअल इनका सागर साहब का जब विक्रम बेताल मिला था, तो मुझे प्रेम सागर बड़ा पैनी निगाह वाले हैं, हमारे मित्र भी हैं आज वो। जी जी। और वो बुलाए, बोले इधर आइए, हम एक राजकुमार का रोल है, आप पहले ड्रेस पहन के आइए, हमको रिहर्सल करके दिखाइए। तो मैं हंस दिया, बोले इधर आओ, क्यों हंसे? बोला सर ठीक है मैं रिहर्सल करता हूँ। आया तो कैमरा लगा दिए, खुद कैमरा था, लेकिन वो खुद मतलब कैमरे के पास रियल वो कैमरामैन ही थे, टॉप के कैमरामैन थे। और जब एक्शन बोले तो मैं पूरा डायलॉग, पेंटल महान नायक था, और वो दगड़ू उनका करेक्टर नाम था। वो ख्वाब जो देखता था वो सच होता था। तो उसको गांव वाले मार के भगा दिए। तो जंगल में सोया रहता है, तो वो जो सपना देखता है कि भूचाल आया और उसमें सब राज परिवार सब डूब गया। तो वो सपना टूटता, मैं सामने खड़ा रहता हूँ। बोले रे नहीं, मैं राजकुमार नहीं, मैं राजा नहीं। वो देखो राजा है, मैं तो एक राजकुमार हूँ, उनका मंत्री हूँ। वो देखो राजा धीराज खड़े हैं। तो बोलता है तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोले क्या बताऊं, विपत्ति के मारा हूँ। बोले काम काज कुछ नहीं है तो उसको नौकरी दे देते हैं। तो ख्वाब देखता है कि ये राजा भी जा रहे हैं, भूचाल आएगा, जाने साहस करके रोक लेता है कि बोले दगड़ू तुमने मुझे जाने से बचा लिया, सही भूचाल आ गया, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुमको मैं नौकरी पर रखा और तुम सोए तभी तो ख्वाब देखे। तो बेचारे एक नौकरी से निकाल देते हैं। तो यही मेरा पहला कैरेक्टर था और सबासी के पात्र बन गया, सबके निगाह में आ गया। वहीं से आपकी लाइफ की अगर कहा जाए सबसे टर्निंग पॉइंट है। गुरुजी अगर हम बात करें कि जब आप जामवंत जी का जब आपका रोल मिला रामायण में किरदार करने के लिए, तो उस समय आप उस रोल को लेकर कितना एक्साइटेड थे और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि इस रोल से आपकी हमें लगता है कि एक बड़ी पहचान बन पाई। एक्चुअल रामायण का पहला दिन था, तो जहाँ हमें रहने के लिए निवास मिला था, रेजिडेंस फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा तो सामने सागर जी स्क्रिप्ट लेके पढ़ रहे थे। एक 17-18 मान लो 20 लाइन का डायलॉग था, उनकी निगाह पड़ी। बोले पंडित जी इधर आओ। मरते दम तक उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, धन्य है वो। पंडित जी ही मुझे कहा, मेरा नाम राजशेखर या उपाध्याय भी नहीं बोले, पंडित जी इधर आइए। इतना रिस्पेक्ट आदर देते थे। बल्कि लोग बोले ये पंडित जी हैं, तंत्र मन जानते हैं, काला जादू, इसलिए सागर साहब इनसे प्रभावी। बोले ना, ये दिव्य आत्मा है।
तो बोले इधर आओ। लिबास में था, मैं सफ़ेद कुर्ता पैजामा खादी कैप पहनता था, धुला हुआ, कांजी किया हुआ। बोले 1 टेक कैमरा ऑन होगा और जब तक डायलॉग चलेगा तब तक कट नहीं लगेगा। कर पाओगे? बोले नहीं पापा जी कर पाओगे नहीं। मेरे सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए कि कर जाओगे। बोले आप ब्राह्मण हो ना? बोला हाँ। बोला जाओ करके दिखाओ। तो आया, ड्रेस पहना, डायलॉग रट्टा मारा। अजीत नायक कैमरामैन था। तो कैमरा को प्रणाम किया, अपनी सभ्यता दिखाया। जैसे शुरुआत हाँ, तो हालांकि ऐसा गुण सब में नहीं होता है। मैं यहाँ से संस्कार सीख के गया था ना, बड़ों के आदर करना, अपने जो श्रेष्ठ हैं जिनसे हिल मिल के रहना, दब के रहना नहीं, पूछ घुसेल के नहीं, लोगों को अचंभा में डाल देता था। तो जब बोलना शुरू किया, डुगडुगी पीट करके वो डायलॉग था कि आज राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ है, आज श्री राम सूर्यवंश का राज मुकुट अपने मस्तक पर रख करके नया संचार देंगे। लंबा डायलॉग था, भूल गया हूँ वो। 18-20 लाइन का डायलॉग था। सुनो 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 सागर साहब हक्का बक्का हो गए, ताली बजाए, वेरी गुड। वहीं सुन के निगाह में आ गया। तो अब उतनी आवाज़ भारी, तब मेरी भारी आवाज़ थी, गूंजती थी मेरी आवाज़। अभी आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है इसलिए, लेकिन ये है कि 9 जून को 68 साल का हो जाऊंगा। 68 ईयर्स ओल्ड हो हाँ, जाएंगे आप। अगर हम बात करें, लेकिन आज भी आवाज़ में आपके वो बेस है, लोग सुनने के बाद लगेगा कि आप वाकई में एक रियल एक्टर हैं। गुरुजी, राधे श्याम रामायण की कुछ चौपाइयाँ होती हैं जो जामवंत जी प्ले करते हैं, हम उस चौपाई को अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। बेटा राधे श्याम रामायण न मैं पढ़ा, वहाँ देखता हूँ लोग गा बजा करके नाटक जो रामलीला होता है न करते रहते हैं। तो वो न मुझे चौपाई याद नहीं है, रामचरितमानस के तमाम चौपाइयाँ याद हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को नहीं, जैसे हमारा कहने का मतलब गुरुजी ये है कि जामवंत जी जो बोलते थे वो चौपाई मैं जानना चाहता हूँ। अगर वो आप कोई लोग सुनना चाहते चौपाई, डायलॉग ही सुना दीजिए। देखिए पहला डायलॉग था कि हनुमान जी जब सीता माता का पता लगा के आते हैं तो राम लक्ष्मण सुग्रीव जामन सब बैठे हो आते हैं, सीधा प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। तो गदगद हो जाते हैं एकदम, समझ लो एक प्रकार से है कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब वहाँ जामवंत बोलता है, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। ये डायलॉग था। देख सकते हैं आप गला पकड़ लेता है तब। जी। युवानी थी, सांस को रोकने का उत्साह था, लंबे लंबे डायलॉग सांस को रोक करके तब बेटा नाम पाया हूँ। हाँ, आप ये देख सकते हैं आज आपको अगर हम कहें कि ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद एक एक शब्दों से आप सीख सकते हैं। हालांकि हर इंटरव्यू में आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और इस इंटरव्यू में भी आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुजी से कुछ एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, हम भी इनके बच्चे के ही समान हैं, लेकिन सवाल कर रहे हैं और गुरुजी बड़े अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी आगे की तरफ हम अगर बढ़ें तो एक आध दो डायलॉग और होना चाहिए जामवंत जी का। सबसे पॉपुलर डायलॉग था, सबसे पॉपुलर वाला, कि लोग खोज के लिए निकलते हैं तो श्री राम जी हनुमान जी की मुद्रिका देते हैं विशेष, क्योंकि प्रभु थे, उनको मालूम था यही जाएंगे। अंगद युवराज था तो उसके अध्यक्षता मतलब सारे मंडली का अगुआ वही करता था, जो कहता था लोग वैसा करते थे। तो भूखे प्यासे एक गुफा में घुस जाते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ से बगुला निकल के जा रहा था, बोले नहीं यहाँ पानी है। जब वो गुफा में घुसते हैं तो वहाँ पर एक तपस्विनी थी जिसका नाम स्वयं प्रभा था। तो आँख खुलती तो सब जल जाते, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यहाँ पर जो है जामवंत आए हुए हैं, हनुमान जी आए हुए हैं सारे लोग। तब वो धीरे धीरे आँख खोलती है, बोलता तुम लोग डरो नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग पानी और फल फूल के खोज में यहाँ आए हो। ये देखो तुम्हारे सामने अब सब कंदमूल फल जितने हैं खाओ पियो, तब मैं बात करती हूँ।
तब हनुमान जी सबको आदेश देते हैं खाओ, खा के आते हैं तो बोले मैं माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। तो फिर अपनी दिव्य दृष्टि देखती है, बोले समंदर पर चले जाओ, तुम जाओगे क्या, मैं पहुँचाऊँगी वहाँ से 100 योजन दूर जो है लंका है, अब वहाँ आगे का रास्ता तुम तय करो। तो बोलते इस समय तुम लोग आँख बंद करो। जब सब आँख बंद करते हैं 1 2 3 समंदर के किनारे वो स्वयं प्रभा गायब हो जाती है। तब अंगद देखता है सारी, बाप रे बाप विशाल समंदर कौन लांगे, गरीब माँ बाप रे, सब दुहाई देते हैं प्रभु। तब अंगद हताश हो जाता है, बोलता है हमारे में सामर्थ्य नहीं है। अब हम जामुन बोलता है एक तुम हो और एक जो था यानी कि जटायु था, वो भगवान श्री राम की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए रावण से लड़के। बोले हमारे भैया मर गए, बाहर आता है तो बोलता है हमें जलांजलि देने दो। तो जल लाते हैं, देते हैं। बोले मैं देख रहा हूँ कि सीता माता जो है एक वाटिका है, अशोक वाटिका, उसी के नीचे बैठा है, बड़ी दुखी है। और ये त्रिकूट पर्वत है, उसी पर्वत में लंका नगरी दिखाई दे रही है। अब फिर भी सब हताश हैं, तो बोलता नहीं मरना ही ठीक है। तब जामुन यहाँ बोलना शुरू करता है, वो लाइन होना चाहिए गुरुजी। यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन कानन समंदर सहित पूरी पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। परंतु अब यदि साहस करूं तो जा तो सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। परंतु तुम लोग चिंता मत करो, भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए ओ देखो हनुमान जी अलग थलग बैठे हैं। इन्हें ऋषियों के श्राप होने के कारण अपने बल का याद नहीं है। फिर भी ऋषि ने कहा था उचित समय आने पर जब इन्हें कोई इनके बल की याद दिला देगा तो इनको इनके बल की याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, आप अतुलित बलशाली हो, याद करो अपने बल को, जागो जागो जागो। ये लंबा डायलॉग था। वाह वाह वाह। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट हम खुद अध्यात्म में चले गए थे और वो दृश्य मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब जामवंत जी उन हनुमान जी के शक्तियों को याद कराते हैं और हनुमान जी उसी समय से लंका में जाके तहलका मचा देते हैं और गुरुजी वही डायलॉग आपको सुना रहे थे। और आपको बता दें कि गुरुजी से बात करते हुए ऐसा लग रहा है ना कि अब ऐसे 1-2 दिन बतियाएं, लेकिन समय नहीं ख़त्म होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए गुरुजी, अब हम लोग थोड़ा सा और 1-2 सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ से आप ये रोल करते हैं, उसके बाद कौन कौन सी फिल्में आपकी या कौन कौन से रोल किए जो आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे? देखिए, जब रामायण बन रहा था तो वहाँ का नियम था कि दूसरी जगह काम नहीं करोगे। कारण कि लगातार शूटिंग चलती थी। मान लो कैरेक्टर देख करके हर एक को नए कलाकार की ज़रूरत होती है ना, तब आपका आज रोल निकला है दूसरी जगह काम है तो एग्रीमेंट बनाया जाता था, कहीं काम नहीं करोगे। हाँ, तो पाबंदियाँ थी। लेकिन फिर भी मैंने किया था। जैसे संजय खान का टीपू सुल्तान किया था, वो आनंद सागर की सहमति थी। और यानी कि जब ये रामायण ख़त्म हो गया तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र आए थे। यानी कि जैसे हम 5, ये इसकी थी जितेंद्र की लड़की, क्या नाम भाई, एकता कपूर की, उसकी पहली सीरियल थी। और वो मुझे स्पेशल बुला करके रोल दिया था। बड़ी सीरियल हमको खुद नाम याद नहीं है, हमारे यहाँ की गोंडा की एसपी की लड़की थी, उन्होंने हमें 2 सीरियल दिया था, सोनू मोनू, शोभा त्रिपाठी, उनका अब तो अमेरिका शादी करके चली गई। और जहाँ चाह वहाँ रहा इंस्पेक्टर का रोल किया था सोनू मोनू में, पारिवारिक मेन लीड था। इस प्रकार से बहुत सारी 20वां ऊँट आत्मा राम जी, उसी नटराज स्टूडियो में उनकी ऑफिस थी। कहा जाए ऐसा या माना जाए तमाम सीरियलों में और तमाम फिल्मों में आप वहीं से फिर काम करने लगे और आपकी जो लाइफ हुई वो बहुत बिजी हो गई। सारी उम्र हमारी बीत गई न। हमने खेल भी बनाया था
और मैं यहाँ से तय कर गया था कि मैं प्रोड्यूस बनूंगा, एक्टर तो बनूंगा, मेन ख्वाहिश था। लेकिन प्रोड्यूसर भी बनेंगे? वो हमको जगाया सागर साहब ने, जब कृष्णा बन रही थी तो एक दिन वो बार बार बोलते थे तुम असिस्टेंट में लग जाओ पंडित जी, तुम्हारे अंदर जैसे वो करेक्टर को, जैसे सुग्रीव जो बना हुआ था उसको मैं ऐसे बहुत सारे करेक्टर को मैं उनके यहाँ प्रेजेंट किया था, वो पकड़ लिए, इसके अंदर करेक्टराइजेशन की यानी क्षमता है, बोले आ जाओ आप डायरेक्शन में। तो वो एक दिन कृष्णा की शूटिंग चल रही थी तो बोले ये भोजपुरी लैंग्वेज है, इसका डायलॉग भी लिखो, और इस हालांकि मैं भी किया था, यानी कि भक्ति की दो लड़के होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले पापा जी मैं लिखने, बोले नहीं चलो लिखो। ऑर्डर कर दिया तो मैं कलम लिया, लिखा। बोले यार सब बोलने लगे बड़ भागी हो कि सागर साहब आपको उत्साह बढ़ा रहे हैं, लिखो। आनंद सागर भी बोले बैठ, नहीं तेरे खाने नहीं दूंगा। मैंने लिखा, पापा जी देखे, बोले सही कलमबद्ध किया, चलो इसका डायरेक्शन। बोले पापा जी मैं खुद काम करूँगा। बोला ना, तू जो करना हो करके, लेट कैसे भी कर, जैसे कराना हो कर। तुम्हें कराया, ताली बजाए, तब मेरे अंदर जो था मुझे अंदर से आया, वाकई यार मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ। इन तमाम सवालों के अगर हम बात करें तो गुरुजी हमारे साथ थे और आप लोगों को एक एक चीज़ें बारीकियों से समझा रहे थे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करेंगे गुरुजी कि बहुत सारे नए लोग इस लाइन में आना चाहते हैं और आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में आएँ और काम करें। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे उन नए फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर के लिए? देखिए, हैं तो तमाम लोग सपना देखते हैं, उनको कॉन्टैक्ट बोलो हमको करें, यदि इनको अंदर गुण होगा तो हम ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे और प्लेटफार्म दूंगा, 100% दूंगा। उनको अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बोलो, हमको कॉन्टैक्ट करें, यदि सही टैलेंट है तो हम उनको उजागर कर देंगे। क्या बात। देखिए गुरुजी ने लास्ट में वीडियो में जाते जाते बहुत बड़ी बात बता दी है कि अगर आपके अंदर वाकई में टैलेंट है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और इस वीडियो के लास्ट में एक नंबर चलेगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वो मेरा ही नंबर रहेगा। और मुझे भी अगर लगेगा कि आपके अंदर वाकई में कला है तो मुंबई तक पहुंचाने की गारंटी मेरी रहेगी। बाकी गुरुजी आपको देख लेंगे कि आप वाकई में आपके अंदर कला है या नहीं है। हालांकि जाते जाते गुरुजी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं यूपी बिहार। मेरे दर्शक, आप ही के जरिए हम और हमारी कला बनी रहेगी ना। जी जी। हम आप सब दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इनके चैनल के जरिए हमें ज़रूर देखिए, अपना प्यार हमारे साथ साझा कीजिए। जय श्री राम। अरे वाह।